हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो रात को अगर 1-2 बज जाता है सोने में ना, तो सुबह तो ऐसे 7, साढ़े 7, 8 बजे मैं उठता हूँ। तो अभी उठा हूँ, उठ करके क्या है कि अभी मुझे अपना आज को सुबह वाला पढ़ाई करना है, क्योंकि डेली क्या होता था, दूध लाने चल जा रहे थे और कुछ चल जा रहे थे, तो सुबह वाला पढ़ाई होता नहीं था। और ब्लॉग्स बनाता हूँ तो मैं बस पढ़ाई वाला ब्लॉग बनाता हूँ, तो ये वो करता हूँ, वो दिखाता नहीं हूँ। बट अगर आप लोग बोलोगे तो वो भी दिखाऊंगा कि क्या उसके अलावा, पढ़ाई के अलावा क्या क्या करता हूँ, ठीक है। तो अभी उठ चुका हूँ और आज सुबह वाला पढ़ाई अच्छा से करना, भी 9 बज चुके हैं, ठीक है। तो नाश्ता वास्ता करते हैं और बैठते हैं पढ़ने के लिए, और दिखाते हैं आज क्या क्या पढ़ते हैं। आज ज्योग्राफी का भी कुछ पढ़ना है और इंग्लिश का सब चीज़, मतलब आज याद करना, क्योंकि कल लाइन पिला है सब चीज़ को, अब आगे याद करना, ठीक है। और अभी आज क्या है, फ्राइडे हो गया और 2 दिन में देखते हैं सारा रिवीजन ले पाते हैं कि नहीं मेरा जितना पढ़ा हुआ है, क्योंकि सारा रिवीजन तो हुआ है नहीं। अभी इको का कुछ हुआ है, पॉलिटी हुआ है, यही सब हुआ है। तो घर चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या मैं टारगेट बनाता हूँ और कैसे कैसे पढ़ता हूँ, तो देखिएगा। तो घर चल के मिलते हैं आप लोग से। आज का मैं टारगेट बना चुका हूँ, आप लोग देख लो। मुझे अभी 10 बज रहे हैं, 10 से 3 तक मुझे वोकैब, ज्योग्राफी, मैथ का 2 लेक्चर, इंग्लिश का एक या 2 लेक्चर ये कंप्लीट करना है, ठीक है। एक लेक्चर भी मैथ का होगा चलेगा, बट हाँ करना है, समझे। उसके बाद फिर सोएंगे, थोड़ा खाना खाएंगे, सोएंगे। उसके बाद फिर 6 बजे से पढ़ना बैठेंगे। 6 बजे से रात 1-2 बजे तक तो डेली हो ही जाता है। तो उतना तक में मुझे ये और 4-5 सब्जेक्ट पूरा करना है, मतलब कि 6 से करीब में 7, 8, 9 बजे तक में कोई 2-3 सब्जेक्ट निपटा लेंगे। खाना खाएंगे, फिर 2 सब्जेक्ट निपटा के हो जाएगा ख़त्म। तो यही मेरा आज का टारगेट है। अब इसे कंप्लीट करने का शरण लेते हैं और कंप्लीट करने की ओर बढ़ते हैं। पहले वोकैब उठाते हैं और वोकैब में क्या क्या पढ़ते हैं वो पढ़ के आप लोग से मिलते हैं, मतलब दिखाते हैं क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, 1.5 घंटे मैं अभी रिवीजन किया और याद किया, तो जिसमें कि मैं ये रानी मैम वाला है, आज पेज नंबर 5 याद करके कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। और मैं दिखा देता हूँ कैसे लिखा हूँ। ये तो हो गया नॉर्मल जो मैम लाइन बाय लाइन कराई है। उसका पीछे साइड क्या है कि जो उसका क्या बोलते हैं, ऑप्शन सब रहता है ना, तो वो ऑप्शन सब इधर में लिखे हैं। तो सारा को मैं 1 पेज रिवीजन किया हूँ, ज़्यादा नहीं किया हूँ, क्योंकि याद रखना जरूरी है। रिवीजन आप कितना भी करो, बस उसे याद रख लो। तो ये सब तो याद मेरा हो चुका है। और सैम ब्लैक बुक में मैं क्या किया, ब्लैक बुक में आइडियम एंड फ्रेजेस का पहले 1134 से 1190 तक रिवीजन ले लिया, क्योंकि कल लिए थे। जितना रिवीजन लोगे उतना अच्छा है, आप ही को याद रहेगा। उसका फिर 1191 से 1216 तक इसे नया याद कर लिया, ठीक है। देखो कैसे ट्रिक्स बना बना के याद किया हूँ। और फिर कल इसे रिवीजन ले लेंगे। सेम वही 1 वर्ड में किया। 1 वर्ड में भी क्या किया हूँ मैं, 1 वर्ड में भी पहले 2 पेज का रिवीजन मार लिया, मतलब 1 वर्ड में तीन मतलब लाइन का मारा। आज पढ़ा हूँ 1138 से 1164 तक, और रिवीजन लिया हूँ 1056 से यहाँ तक 1137 तक, ये रिवीजन ले लिया। और इसे फिर रीडिंग मार लिया, तो कि याद कर लिए। और जो दिक्कत था उसे कुछ ट्रिक्स वगैरह बना लिए। तो ऐसे करके मैं ब्लैक बुक को और अपना जो ये है रानी मैम वाला जो PDF है उसे मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो ये हो चुका है। अब ज्योग्राफी पढ़ना है मुझे, तो ज्योग्राफी उठाते हैं और दिखाते हैं ज्योग्राफी में कौन सा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो ज्योग्राफी पढ़ते हैं और दिखाते हैं आप लोग को। ज्योग्राफी में आज मैं भारत के परिवहन को पढ़ा हूँ, क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूँ। कल आप लोग देखे थे कि मैं यहाँ पढ़ा था, क्या नाम है इसका यार, खनिज पढ़ा था, ठीक है। तो खनिज इंपॉर्टेंट था तो पढ़े। उसका देन जो ये ऊर्जा संसाधन, ये सबसे क्या है, क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिला नहीं है। पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ेंगे, बट पहले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है वो सबको पहले पढ़ लिया जाए, तो ये सबको थोड़ा स्टॉप मारे। क्योंकि देखो खनिज में भी पूरा राज्य का बात था, और यहाँ भी पूरा राज्य का आ जाएगा, तो सही नहीं लगेगा, याद नहीं रहेगा। जिस वजह से स्किप मार दिया 2-3 पेज और भारत का परिवहन पढ़ लिया। परिवहन में भाई ये स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ना, पढ़ लो आप लोग। ये क्वेश्चन मुझे MTS में दिखा है, NTPC में दिखा है। ये मतलब इंपॉर्टेंट, सड़क से कुछ इंपॉर्टेंट है तो यही है, स्वर्णिम चतुर्भुज। तो ये चीज़ को याद रखो, तो पूरा डिटेल इसका पढ़ लो कि कब बना था, क्या हुआ था, कौन कौन राज्य है, कौन कौन राज्य से और गुजरता है, प्लस में कौन कौन सा इसमें NH वाला जो होता है राष्ट्रीय राजमार्ग वो आता है। तो ये सारा मैं पढ़ चुका हूँ, आराम से पढ़ा हूँ। भारत का परिवहन कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मस्त लगा पढ़ने में, याद ही हो गया मान के चलो। अब देखते हैं 1-2 दिन बाद रिवीजन पे क्या हाल होता है। तो ये ऐसे करके कंप्लीट हो चुका है। अभी क्या लेक्चर देखने का सोचे थे और लाइन ही नहीं है यार, लाइन ही नहीं है। लेक्चर देखने का सोचे थे और लाइन ही नहीं है। तो अभी क्या करते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। भाई स्पीडी मेरा ये पुराना वाला है, ठीक है, दिखाता हूँ आपको। ये पुराना वाला स्पीडी है, तो नया मैं ना अगला मंथ खरीदूंगा। अगला मंथ जब एग्जाम देने जाऊँगा कॉलेज वाला ना, उस दिन खरीद लूँगा, क्योंकि यहाँ से तो याद ही है और वहाँ से पढ़ने लगेंगे अब, ठीक है। क्योंकि नया लेना पड़ेगा नहीं, ये देखो जुलाई तक का ही है, तो नया वाला तभी लूँगा, तभी से पढ़ूंगा। तभी फिलहाल जो जो इस पर लिखा हुआ वो सब याद कर लेते हैं। तो स्पीडी याद कर ले, क्योंकि लाइन नहीं है तो क्या करेंगे, तो वेस्ट हो जाएगा टाइम ना। तो स्पीडी पढ़ते हैं और दिखाते हैं आज कौन सा टॉपिक को याद करते हैं स्पीडी से। तो चलिए, करंट अफेयर्स में जो कि मैं स्पीडी से पढ़ता हूँ, उसमें आज महत्वपूर्ण दिवस वाला टॉपिक को पूरा किया। आप लोग अगर पिछला मेरा डेली वीडियो अगर देखते हो तो जनवरी, फरवरी, मार्च में
आज से करीब 5-6 दिन 7 दिन 10 दिन पहले मान के चलो ना कि ये तीनों पढ़े थे। जनवरी फरवरी मार्च का बोले थे डेली एक एक पढ़ेंगे, बट नहीं पढ़ पाए थे। तो आज क्या लाइन नहीं आया था, लाइन अभी भी नहीं आया, तो सोचे चलो पढ़ ले, तो यही दिखा मुझे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है, एक डेट वाला से एक क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसीलिए सोचे चलो इंपॉर्टेंट जो डेट दिया पढ़ दिया जाए। पूछ दे तो मतलब ये नहीं होना चाहिए, सब चीज़ तो पढ़ ही रहे हैं तो इसे क्यों छोड़ना। पूछता ही है, एक पूछ देगा तो फिर क्या करोगे। और इजी रहता, मतलब इजी तो नहीं बोलेंगे, सब में कन्फ्यूज़न हो जाते हैं यार सबका डेट देखते देखते, बट हाँ 2-3 बार 4 बार में पूरा ये बैठ जाएगा, ठीक है। और अभी करीब में 1 बज चुके हैं, 10 बजे से मैं पढ़ना शुरू किया था, 1:20 हो चुके हैं, ठीक है। और लाइन आ ही नहीं रहा है। अब देखो मैं यूज़ करता हूँ वाईफाई। अब मैं ना लेक्चर आज डाउनलोड किया था इंग्लिश का और ना ही मैथ का, तो भाई देख नहीं सकूँगा। और ये टाइम मैं रखता हूँ लेक्चर देखने के लिए, क्यों पता है, क्योंकि सुबह एक फ्रेश एनर्जी रहता है तो याद वगैरह कर लेते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा एनर्जी डाउन होते जाता है, तो इस टाइम क्या होता है लेक्चर देखते हैं, लेक्चर में तो एनर्जी ठीक ठाक बना ही रहेगा, तो इसीलिए हम लेक्चर देखते हैं अभी। बट लाइन ही नहीं है, आज किस्मत ही ख़राब है। तो क्या किया जाए, अभी अभी सो लेते हैं। जो हम शाम को सोते हैं वो नहीं सोएंगे, शाम को पढ़ने बैठ जाएंगे। अभी सो लेते हैं, सो लेंगे, उठ के खाना खाएंगे, फिर पढ़ने बैठ जाएंगे आराम से अपना। तो अभी जितना हुआ हो चुका है, अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, और क्योंकि अभी लाइन नहीं है और अभी हमको कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अभी हमको लेक्चर ही देखने का मन कर रहा है। तो सो लेते हैं थोड़ा, उसके बाद फिर खाना खा के मिलेंगे आप लोग से और दिखाएंगे कि शाम को कैसे मैं पढ़ाई को अपना शुरू करता हूँ। तो मिलते हैं खाना खा करके। खाना पीना मैं खा चुका हूँ और लाइन भी अभी आ गया है, तो अभी डाउनलोड में लगा देते हैं। और आज क्या है ना, थोड़ा मैच खेलने जाना है, थोड़ा मतलब पैसा का मैच है, तो वो भी अब देखो, नहीं जाने का मन तो नहीं था, बट लड़का लोग बोल रहे नहीं चल भी करो चल भी करो, तो जाके थोड़ा खेल लेते हैं 1-1.5 घंटा। उसका शाम से 6-5 बजे से ना 6 बजे से पढ़ना बैठेंगे, ठीक है। अभी 2 लेक्चर डाउनलोड लगाए थे और वो सबको देखना शुरू करेंगे, आराम से अपना 1-2 बजे तक पढ़ेंगे। तो अभी जाते हैं खेलने, और खेल के आके आप लोग से मिलते हैं, ठीक है। खेल करके मैं आ चुका हूँ और अभी रात हो चुका है। अब मैथ पढ़ना, ठीक है। मैथ का एक लेक्चर डाउनलोड पे लगा दिया था, और जो कि मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा हूँ, तो मैथ का एक लेक्चर कंप्लीट करता हूँ और कंप्लीट करने के बाद दिखाता हूँ कि आज कहाँ तक मेरा मैथ में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो कंप्लीट करके आप लोग को मैं दिखाता हूँ कहाँ तक कंप्लीट होता है मेरा मैथ का। मैं एक लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ और आज ये वाला फार्मूला सब थोड़ा बताएं। मतलब शुरू में सर फार्मूला मतलब ये सब होता है, जैसे sec/tan cosec थीटा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये सब फार्मूला बताएं। बट फार्मूला से क्वेश्चन नहीं बना रहे थे, बेसिक से मुझे ज़्यादा सही लग रहा बनाने में, तो मैं तो बेसिक से ही बना रहा था। फार्मूला से भी मतलब कहीं कहीं जहाँ पर हो जाता वहाँ बना लेता था। तो आज एक लेक्चर में ये हुआ है, और मतलब अभी क्या चल रहा पता है कि मान दिया हुआ है PB/H सब निकाल लो, और उसका फिर से एक थीटा मतलब दूसरा चीज़ निकाल लो, बस यही चल रहा है अभी। जब ट्रेंड चेंज होगा तब देखते हैं क्या होता है। अभी ये सब तो मुझे पहले से पता है, तो आसान लग रहा है बनाने में, बट ट्रेंड चेंज मतलब जब क्वेश्चन बदलेंगे तो तभी वाला देखना है बस। तो अभी ये कंप्लीट हो चुका है। अब एक जरा टारगेट खोल के देखते हैं क्या है मुझे पढ़ना। टारगेट में अभी स्टैटिक का रिवीजन है, 1 घंटा स्टैटिक का रिवीजन करते हैं और इंग्लिश का एक चैप्टर रिवीजन करते हैं, ठीक है। आज आर्टिकल चैप्टर रिवीजन करना है, तो स्टैटिक रिवीजन करते हैं और मिलते हैं। टारगेट देख लिए, क्योंकि टारगेट के हिसाब से ही चलने से सही होगा, एक अच्छा लगेगा जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी स्टैटिक रिवीजन करते हैं और दिखाते हैं आज कौन कौन सा टॉपिक मैं रिवीजन कर रहा हूँ, तो वो करके आप लोग को दिखाता हूँ। स्टैटिक जीके में आज मैं 2 टॉपिक का रिवीजन किया, जिसमें एक आ जाता है संगीत और वाद्य यंत्र वाला। इसे काफ़ी अच्छा से रिवीजन किया, मतलब कि नाम है ना, तो पता नहीं नाम वाला सब मुझे थोड़ा लेट लगता है भाई। जो बोलो सबका सब होता है, किसी को ये जल्दी हो जाता होगा, किसी का पूरा रटा हुआ होगा तो बहुत जल्दी हो जाता होगा। मेरा अब थोड़ा थोड़ा जल्दी होना शुरू हुआ है, बट इसमें क्या था ना, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत कोई बोलता है स्टैटिक का नोट्स कहाँ से बनाते हो, तो नोट्स हम पहले रेलवे का जब पढ़ते थे तभी बनाए थे थोड़ा। उसके बाद क्या हुआ कि इस SSC का जब लगा रहे थे मॉक ना, उसमें नहीं बन रहा था, तो फिर DK अग्रवाल सर से थोड़ा लिख लिए। तो ब्लू पेन वाला सब DK अग्रवाल सर से लिखा हुआ, तो एक मैं बोल सकता हूँ कि DK अग्रवाल सर से आप बनाओ नोट्स, ठीक है। बहुत अच्छा वो लिखा है, डीप पे लिखा है, उतना कर लो काफ़ी है स्टैटिक के लिए। और उसके अलावा मैं क्या रिवीजन किया, उससे अलावा उससे पहले का मतलब प्रथम कौन पहला कौन क्या है, ये सब मैं नोट्स पहले ही बनाया हूँ। मतलब समझ रहे हैं, जब रेलवे का करता था उसी टाइम पे एक सर थे, जब मैं खरीदा था एक बैच, तो वही सर पढ़ाए, उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो ये है, जितना ब्लू वाला दिख रहा है ना, वो सब मैं मॉक टेस्ट में जो गलत होता है वो सबको मैं लिखा हूँ, ठीक है। बाकी थोड़ा सा ये खरीफ फसल रबी फसल जायद ये सब का रिवीजन ले लिया, और कल त्यौहार वाला लिया ही था और थोड़ा देख लिए। तो ये मेरा स्टैटिक का रिवीजन पूरा कंप्लीट हुआ है। अभी इंग्लिश का एक ही चैप्टर बचा हुआ मेरा आर्टिकल, उसे रिवीजन कर लेते हैं और रिवीजन करके मिलते हैं आप लोग से। आर्टिकल का रिवीजन मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और मैं दिखाता हूँ कि कितना पेज में मैं इनका नोट्स बनाया हूँ, ठीक है।
एक पेज, 2 पेज, मतलब ये शॉर्ट नोट्स है मेरा, 3 पेज, 4, 5, तो 5 पेज का शॉर्ट नोट्स बनाया हूँ। इसी में मतलब जितना काम की चीज़ें हैं सारे को लिख लिया हूँ, मतलब सारा ही लिख लिया हूँ। वहाँ पर क्या है कि सर पढ़ाते हैं तो वो बहुत सारे एग्जाम्पल भी देते हैं, तो उन सब में जो एग्जाम्पल मुझे सटीक लगता है, जो लगता है कि काम देगा या जो लगता है भूल जाएंगे, वो सब मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। तो ये ख़त्म कर चुका हूँ और आज लग रहा है अपना टारगेट को पूरा कर लेंगे, क्योंकि बहुत टारगेट मेरा पूरा हो चुका है। क्योंकि आज एक अलग माइंडसेट से मैं पढ़ना बैठा था, 2-3 दिन से अपने टारगेट ही पूरा नहीं हो रहा था और किच बहुत परेशानी था, तो जिस वजह से, लेकिन आज टारगेट को पहले ही सोच के रखे थे कि नहीं पूरा करना है, जिस वजह से वैसा ही बनाया था। अब एक है कि वो वाला दीवार वाला पढ़ना है, वही तो हमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा। अभी रात हो गया ना, तो रात को पता नहीं यार मन नहीं करता है, लेकिन मैथ तो पढ़वे करेंगे कुछ हो जाए। तो ये मैं पढ़ चुका हूँ, क्या है, भूख लग रहा है, खाना खाने चलते हैं और खाना खाने के बाद आप लोग से मिलता हूँ मैं। खाना पीना मैं खा चुका हूँ और अभी क्या है 9 बज चुके हैं, ठीक है। अब मैथ का रिवीजन करना है, वाल वाला तो अभी नहीं सकेंगे रिवीजन करने, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा है वो हिस्ट्री वगैरह पढ़ने का रात का टाइम है। मैथ का रिवीजन करेंगे और एमडीएस वाला जो प्रीवियस ईयर का कॉपी बनाया था उसे भी रिवीजन करेंगे और अब से टेक्स्ट बुक पे ही मॉक लगाएंगे, क्योंकि यार ज़्यादा इधर उधर भटकने से ना सही नहीं है। सही ये मुझे एहसास हुआ, मैं ना 2-4 दिन से क्या है ना इधर उधर से मॉक लगा रहा हूँ, जो ऐप मिल गया वहाँ से लगा रहा हूँ भाई। वो देखो जो है सही है, प्रैक्टिस हो रहा है, बट कुछ तो टूट रहा है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो ये हो रहा है, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे भी ऐसा लग रहा था। बट एक ही ऐप से मॉक लगाओ, मैं तो यही बोलूँ, कभी कभी लगा सकते हो, बट ऐसे जनरली में एक ही ऐप को पकड़ो, एक ही सीरीज जो चल रहा है उसी को लगाओ, क्योंकि एग्जाम पे भाई मॉक से हूबहू क्वेश्चन नहीं आते, बस उस वो प्रकार आ सकता है। अब कहीं भी डला हुआ ही नहीं है 2025 वाला एमटीएस के लिए, तो क्या करोगे, प्रैक्टिस तो करना ही है। क्योंकि मुझे पता है प्रीवियस ईयर जो लगाता है ना मॉक, उससे क्या हौसला मिलता था, जो मिलता नहीं था हौसला बहुत मिलता था कि चलो भाई अच्छा आया। अभी क्या इधर उधर से लगा रहे थे, वो वाला हौसला मिल नहीं पा रहा जो पहले मिलता था, तो जिस वजह से मैं सोचा वहीं से लगाऊंगा प्रीवियस ईयर, जो हो जाए भाई। देखो होना है तो सिलेक्शन होगा, मेहनत अपना करते रहेंगे। अब आगे तो भगवान की मर्जी है, बाकी मेहनत अपना तो करते रहेंगे, वो देखेंगे तो मेहनत भी तो काम देता है ना भाई। तो अभी हो चुका है। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, A to Z वोकैब का जो इंग्लिश वाला खाली पीडीएफ है ना, तो हिंदी लिख के एक लड़का मुझे भेजा, सेल्फिश करके नाम है, तो जिसको भी हिंदी लिख के चाहिए, मतलब समझ रहे हो ना, सेब्रोगेट है तो उसका खारिज करना, तो उसका हिंदी लिख करके वो मुझे भेजा है। तो जिसको चाहिए पूरा हिंदी लिखा हुआ तो वो करना, टेलीग्राम पे मैसेज भेज दूंगा, क्योंकि उसमें सिर्फ इंग्लिश है, तो हिंदी आपको खुद से लिखना पड़ेगा, बट इसमें लिखा हुआ है तो वो मैं भेज दूंगा। और काफ़ी अच्छा है, मतलब पीडीएफ बना के भेजा है। और अभी क्या, अभी हाँ अभी बैठना है। और एक चीज़ बोलता हूँ, तो अब बाद में बताऊंगा यार, बहुत चीज़ बोल लिया। अभी क्या करते हैं, जाके मैथ उठाएंगे, मैथ का दिखाते हैं आज कितना चैप्टर रिवीजन करते हैं। आज थोड़ा ज़्यादा ही चैप्टर रिवीजन लेना है, क्योंकि मैथ में पकड़ बनाना है भाई, जीडी का एग्जाम है। तो मैथ पढ़ते हैं और मैथ पढ़ करके दिखाते हैं कि मैथ में मैं कौन कौन सा चैप्टर आज को रिवीजन लेता हूँ, ठीक है। और क्या तरीका से मैं मैथ के लिए स्ट्रेटजी लगाता हूँ वो भी बताऊंगा। तो मैथ करके मिलते हैं आप लोग से। मैथ का मैं शॉर्ट नोट से रिवीजन सोचा था, बट कल जो गलत था ना जीडी में, थोड़ा क्वेश्चन सब देख लिया, और हाइट एंड डिस्टेंस जो कि चैप्टर बहुत दिन से नहीं देखे थे तो उसे मैं देख लिया, क्योंकि इजी चैप्टर है, जिसे लग रहा था कि लॉजिक थोड़ा भूल गए हैं बहुत ज़्यादा, तो उसे देख लिया। और थोड़ा परसेंटेज चैप्टर तो कर ही रहा हूँ, उसे भी देख लिया। तो अब रिवीजन करने का मैं क्या करता हूँ, बहुत कोई बना करते हैं, देखो मैं बनाने का वाला रिवीजन भी करता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन क्या हुआ कि बना के एक होता है प्रैक्टिस करना, एक होता है कि मैं बस लॉजिक देखता हूँ क्या लॉजिक लगा है। जैसे एक चैप्टर है तो इसमें 10 लॉजिक लग रहे हैं, तो बस 10 लॉजिक को देख लिया, ये चीज़ करता हूँ मैं। और प्रैक्टिस जब मॉक टेस्ट लगाया तो प्रैक्टिस हो गया, तो ऐसे करता हूँ मैथ के लिए। मैं तो यही करता हूँ। और बहुत के दूसरे से करते हैं, किसी का कोई अच्छा तरीका होगा तो किसी का कुछ वैसा तरीका, और कोई अगर तरीका कोई फॉलो करते हैं जिससे टाइम भी बचत होता है, फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा आता हो, तो कमेंट में बताए कि आप लोग कैसे करते हो। बाकी ये हो चुका है। हाँ अब मेरा क्या बोलते हैं, अब मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है भाई, क्योंकि कल सुबह फिर जल्दी उठ के हमको पढ़ना है, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी मतलब उठना है। रात वाला पढ़ाई में क्या हो रहा है कि थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो एक मॉक टेस्ट लगाएंगे अभी एमटीएस का, और स्कोर आप लोग को दिखाते हैं, उसका सो जाएंगे, ठीक है। तो एमटीएस का स्कोर दिखाते हैं आप लोग को। अभी मैं एक इंग्लिश का जो एडवांस वाला सेक्शन पे 4 नंबर वाला जो टेस्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन करके, ठीक है, वो वाला टेस्ट लगा चुका हूँ, जिसमें कि मेरे ज़्यादा तो नहीं सही हुए, 15 ही सही हुए। बट इसमें देखना गलत क्या हुआ है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या मिस्टेक की वही तो देखना है ना। तो पहला क्वेश्चन था कुछ इनकरेक्टली पूछा था, तो फुल ये तो इजी हो गया।
भाई इसका मीनिंग पता नहीं था, मैं ब्रिक्स मारा था। कारण यही है कि एक होता है ना ब्रिक्स मतलब अच्छा एस होता है भाई, इसमें ज़्यादा मीनिंग पता नहीं था, इससे मुझे स्किप कर देना चाहिए था। बट यही तो चीज़ है, स्किप नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से नंबर मतलब नंबर तो छोड़ो, जिस वजह से नंबर कम आएगा। स्किप करना सीखना पड़ेगा, नहीं तो गलत तो बहुत होने वाला है। भाई ये पता था यार, फालतू का दिमाग लगा गलत कर दिया साला। बोरोड मुझे पता था, सडनली डिसाइड रनिंग एंड आई बोरोड। क्या बताएंगे भाई, अफसोस होता है बहुत। ये कसम से पता था, बोरोड उधार लिया अम्ब्रेला फ्रॉम द ऑफिस। ये कौन सा सही पूछा था ना। इसमें देखो जैसे एंड लगा है ना, तो एंड के आसपास तो कोमा उमा वैसे भी नहीं लगेगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है, इस तरफ से ये छंट गया। ठीक है, 5 नंबर। देखो ऑल दो सही है, हु फील हु के पीछे के हिसाब से जाएगा तो फील भी सही है। द कंट्री, मेरा गलत हो गया यार। द कंट्री हैज प्रोजेस्ट कंट्रीब्यूट्स टू इट्स प्रोग्रेस। क्या होना चाहिए, अरे यार डी होगा। इट किस में चेंज होगा, इट्स, वही तो बोले, इट्स प्रोग्रेस होगा। भाई जब टेस्ट लगाता हूँ तभी कहाँ रहता है दिमाग यार, क्या बताऊँगा। कोई ना, बहुत दिन से लेकिन लगाए नहीं थे ये सब टेस्ट। दूसरा दूसरा ऐप में लगा के ना, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा भाई। ये पता नहीं था भाई, ऐसे मार दिया। जो पता नहीं है ना उसे टिक मत ही मारो यार, तभी सोचता हूँ सही हो जाएगा, बाद में सही होता ही नहीं। जो नहीं पता उसे टिक ही मत मारो, वो वैसे भी गलत होता है, तो क्या करोगे। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, एक्रोबेट, हवाई करतब दिखाने वाला। भाई ये जोटो में थोड़ा लगता है जानते हैं, वो टिक नहीं मारे हैं। जोटो में कुछ नहीं जानते, उसको टिक मार के आगे बढ़ जी का, क्या ही बोलेंगे। मतलब हवाई करतब ये दिखाने वाला होता है ना, एक्रोबैट, वही है इसका मीनिंग। 8 नंबर, हिज वाइफ, फीवल का ऑपोजिट पूछा तो स्ट्रांग हो गया। सीन्स तो होगा नहीं, क्योंकि देखो 2 लग चुका है कंजंक्शन, तो यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, समझे, इसीलिए सी चूज हो जाएगा। नो सुनर के साथ देन ठीक है। अरे भाई नो सुनर इन्वर्जन लेता है, हेड दे होगा। इतना इतना टाइम लगाए हैं भाई, उसमें भी गलत चुन लिए। पहली बार मेरा मतलब इरर वगैरह में इतना गलत हो रहा है, कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा। यही बात है भाई, पढ़ाई जब सीक्वेंस, मतलब देखो आप सोचोगे ना कि एक दिन 4 दिन में 2 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, तो मॉक में बहुत प्रभाव पड़ता है, समझे। सीक्वेंस वाला एक स्टडी होता है ना जो डेली होता है कंसिस्टेंसी के साथ, वो अलग है भाई। वो वाला पढ़ाई करके मॉक लगाने पे अलग मजा आता है। ऐसे वाला जो 2 दिन पढ़ा, 1 दिन छोड़ दिया है, फिर 1 दिन पढ़ा, तो मैं मॉक में बहुत प्रभाव पड़ता है। जो होता नहीं होता है, मॉक नंबर में प्रभाव पड़ता है। मॉक नंबर मतलब लगने लगता है कि भाई ये हमसे दूर है, लगने लगता है इसको हम जान ही नहीं रहे हैं। और जो सीक्वेंस में डेली चलता है उसमें लगता है कि नहीं पकड़ है हम पे। ही हैज़ बीन, देखो टॉप डॉग होगा क्योंकि इसका ज़्यादा पता नहीं था, बट हाँ वो जो सब चीज़ पे कुछ चार्ज वगैरह लगा रहे थे तो सबसे ऊपर ही होगा ना। कॉग इन द व्हील तो मतलब एक छोटा सा पार्ट हो गया। अब देखो मैं गलत भी बोल, मुझे कन्फर्म नहीं पता है, तो इसलिए आप लोग अगर गलत बोल दूंगा तो कमेंट करना, इसके लिए दिक्कत मत लेना। डार्क हॉर्स तो ये अनएक्सपेक्टेड विनर हो गया ना, यही होगा। ठीक है, ए डैश इज ए ग्रुप ऑफ डांसर, ये ट्रूप होगा भाई। हट यार, ट्रूप बोलते हैं, ट्रूप, TROUPE। अब मैं ट्रूप मार दिया था। क्या हुआ, कितना अटेम्प्ट किया, 32%। इसे कितना सही किया भाई, इसे 65%। ट्रूप 50%। चलो आवर्स कार, इसमें तो देखो योर कार, ये वाला रानी मैम का रूल्स में पढ़े हैं हम। तुलना कर रहा है प्लस में, इसमें क्या कारण हो सकता है पता है। एक जन वाला का बात हो रहा है ना, आवर्स ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि देखो पोसेसिव प्रोनाउन चाहिए तो यही है आवर्स, ये हाँ प्रोनाउन चाहिए तो आवर्स है। इसको 54% सही किया। कस्टमर्स क्लेम मनी, मतलब जो डैमेज किया था उसके लिए क्लेम कर लिया। ठीक है, हाँ फाइंड इरर खोजना है इसमें ना। सेव्स 9 इज ए को ओल्ड, एन होगा वहाँ पे, एन ओल्ड होगा, ए ओल्ड लगा दिया, देखो ना यहाँ पर एन ओल्ड होगा। भाई गलत शुरू में ही हुआ और बहुत गलत हो गया, मतलब 4 को गलत तो यही हो गया, ये सब में नहीं होना चाहिए था। 16 नंबर पैसेज था भाई, पैसेज कुछ टेलीविज़न के बारे में बात बोला था,
और देख रहे हो पैसेज भी दिख रहा है, मतलब लग रहा है पूछ सकता है। पैसेज में टेलीविज़न का कुछ बात हो रहा था, टेलीविज़न का बारे में कुछ कुछ बात हो रहा था, समझे। उसकी अच्छाई बुराई सब के बारे में बात हो रहा था, तो इस आधार पे तो यहाँ पूछा भी जाता है पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि टेलीविज़न प्रोवाइड इंटरटेनमेंट और एजुकेशन करता है। सेकंड क्या पूछा है, हाउ कैन व्यूअर्स मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ टेलीविज़न। बेस्ट यूज़ उसका कैसे कर सकता है, बाय क्वालिटी कंटेंट और बैलेंसिंग स्क्रीन टाइम, मतलब कम देख के और क्वालिटी कंटेंट देख के। टोन ऑफ पैसेज इंफॉर्मेटिव, क्योंकि वो टेलीविज़न के बारे में अच्छा चीज़ बता रहा है, तो इन्फॉर्मेटिव हो गया। देखो परसुएसिव, देखो कंफर्म नहीं पता, पर परसुआद मतलब हो रहा है ना, मोहित करना होता है, बट यहाँ तो है नहीं। परसुएसिव मतलब शांत, शांति से जो युद्ध किया जाता है। हाँ, तो वो तो यहाँ वो सब तो है ना, सरकास्टिक का कुछ अलग ही चुटकुला सा मीनिंग जाता है, इसीलिए इन्फॉर्मेटिव प्लस इन्फॉर्मेटिव था भी। गिवन पैसेज क्या पूछा है, टाइटल क्या मिल सकता है, द रोल ऑफ टेलीविज़न इन मॉडर्न लाइफ, क्योंकि मॉडर्न लाइफ का यहाँ पर चर्चा है कि टेलीविज़न मॉडर्न लाइफ में कैसे ये इफेक्ट डाल रहा है, तो इसीलिए ये हो जाएगा। ये गलत हो गया, देखो अरे भाई क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, जिज्ञासा का उल्टा क्या होगा, इंडिफरेंस। इनक्वाजिटिव, भाई इनक्वाजिटिव मतलब शायद ये होता है क्या, क्वेश्चन पूछना क्या, देखे मीनिंग इनक्वाजिटिव का। दिस मीन्स ए टेंडेंसी टू आस्क क्वेश्चन, वही तो बोले, टू एंड क्यूरियसी। भाई साहब इनक्वाजिटिव, मैं अब क्या सोचा पता, क्वाजिटिव मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, तो इनक्वाजिटिव मतलब ना पूछना क्वेश्चन, मतलब तो जिज्ञासा खत्म हो जाना, इसीलिए मैं मारा था। बाकी इसका पता था इंटरेस्ट, रिगरनेस, जिज्ञासा में चल जाएगा, बट यहाँ पर इनडिफरेंस आंसर होगा। ठीक है, कोई नहीं, होता है। और क्या गलत हुआ भाई, हाँ इसमें पैसेज मेरा एक ही गलत हुआ, देखना आप लोग का पैसेज कितना सही हो रहा है वो बताओ, क्योंकि देखो अभी किसी को पता नहीं है क्या पूछने वाला है, तो पैसेज में आप लोग का कितना सही हो रहा है वो बताओ कमेंट करके, क्योंकि एग्जाम पे क्या पूछने वाला है किसी को थोड़ी ना पता है। क्लोज टेस्ट पूछेगा पैसेज, तो इसमें मुझे पैसेज मिला तो मैं अटेम्प्ट कर लिया, बट ठीक ठाक 4 तो सही हो गए मेरे, इजी पैसेज था शायद, इसीलिए हो सकता है, क्योंकि पैसेज में अभी मैं उतना लगाया नहीं हूँ, तो उतना मुझे भी पता नहीं है। प्लीज पास मी सम, भाई मतलब देखो एक चीज़ बताऊँ आप लोग को, आंसर खत्म हो जाने के बाद काहे लगता है कि ई वाला आंसर होता है, ई वाला आंसर होता है, हम गलत मार चुके हैं। कसम से बताना आप लोग, जब आप टेस्ट लगाओगे ना तभी आपको दूसरा सही लगेगा, जब आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा बाद में देखोगे तो आपको लगने, मतलब इतना तो कंफर्म है कि आप बार बार सही ही टिक मारोगे, बोलेगा नहीं ई वाला होना चाहिए था। ये चीज़ होता है, किसके किसके साथ होता है वो बताओ, सबके साथ होता होगा। सम, प्लीज पास मी सम, ठीक है, कुछ शुगर दे दो। ए फ्यू लगा दिया, पता है फ्यू मतलब होता है ना के बराबर, आप लोगों को पता होगा। ए फ्यू मतलब एक जरा सा, लेकिन ए फ्यू नहीं लगेगा भाई, वहाँ मोर है, तो मोर के साथ तो वैसे भी नहीं लगना था भाई यार, मूड खराब हो जाता है, क्या बताएंगे। द सेपरेट वाज लुकिंग आफ्टर द, ये भाई फॉक ऑफ सी होता है, माथा खराब, ये तो पहले ही मैं मार दिया। और एक आंसर आप दे लो, मेरा क्या सीन है ना, एक आंसर मैं जब दे लेता हूँ और दूसरा भी ऑप्शन देखता हूँ तो मुझे लगता है सही है क्या, बट नहीं, इसमें पता था फॉक होगा। वोटर्स इन सेंटा कंट्री कैलिफोर्निया आर रिकॉलिंग मार्क ड्यू टू, इसमें क्या पूछा, अच्छा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का रूल है भाई हेड बीन प्लस V4, ये तो सही हो गया, इजी था ये। 24 नंबर क्या बोला है, करेक्ट द सेंटेंस ना, इन वी फाउंड दिस डे, देखो वहाँ दिस नहीं होगा, दीज होगा, दीज, ओके दिस डेज होगा। और हेल्थ सेंटर्स देखो प्लूरल है, प्लस में ऊपर भी प्लूरल यूज, तो आर आर लगेगा, ठीक है, दिस डेज होगा, दिस नहीं होगा, दीज। भाई साहब ये तो गलत नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हैड बीन वाचिंग, पता है भूल गया था मैं नियम, पता है, अगर अगर मैं चाहता तो कॉपी देख के, मतलब नियम को लग रहा था, मन तो बहुत कर रहा था, देख के लिखते, बट नियम से भूल गए थे, इसीलिए थोड़ा सा भूल गए थे। सी सेट, क्योंकि देखो ये एक CHSL के एग्जाम टाइम पे मैं इसका नियम पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा नहीं हूँ अभी तक, तो मुझे याद नहीं आ रहा था। देखो मैं कन्फ्यूजन नहीं आता वॉइस और नरेशन पे, कि वॉइस पे टेंस चेंज होता है ना, नरेशन पे चेंज होता है, दोनों में से एक में चेंज नहीं होता, ये भी है, एक में बस मतलब भर्ती या मतलब उतना चेंज नहीं होता, इसमें क्या है कि इसमें पूरा चेंज जाता है, जैसे प्रेजेंट वाज V2 रहेगा तो वो वाज में बदलता है, ऐसे ऐसे होता है इसमें, ये वाला में इनडायरेक्ट डायरेक्ट में, तो जिस वजह से कोई नहीं, इसका रिवीजन किया जाएगा, नहीं तो ये गलत तो नहीं है होता, ये तो बहुत ईजी था। ये सब ठीक है, टेस्ट नंबर तो आपको दिखाई दिए, बाकी यार नंबर बहुत ख़राब बना है भाई, आपको 16 सही हुए 9 गलत, अब आप जोड़ लो नंबर, इसलिए नंबर ना देखने का मन नहीं करता आपको, इतना ख़राब बनता, हम बस यहाँ गलत देख रहे हैं मेरा गलत क्या हुआ,
यहाँ सम होना चाहिए था, अपना मिस्टेक किए। इसमें भी तो, इसमें चलो इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक अपना है, दिमाग लगा के दिया करो। सुबह शुरू में तो बहुत ही खराब हो गया भाई, ये भी अभी लग रहा है और 2-3 तो सही कर ही लेते, अभी लग रहा है। यहाँ भी इन्वर्जन लेता, मतलब वहां पर भाई मैं जिंदा नो, इतना भाई नो सुनर देखा और देन और वैन याद नहीं आने लगा हमको। होता है नो सुनर हार्डली वैन, नो सुनर देन, ये नियम है ना। तो मैं सोच रहा हूँ नो सुनर के साथ वैन लगता है क्या, वो सोच के मैं सी मार दिया, पता है, याद ही नहीं आ रहा था भाई। मैं सोचा नो सुनर के साथ वैन लगता है और हार्डली के साथ देन लगता है, वो कन्फ्यूजन आके मैं सी मार दिया। फिर अलग में ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि शुरू मेरा माइंड यहीं पर चला गया, तो अलग देखने भी नहीं गए हम कि सही है कि ना गलत है। ये सब होता है यार। और ये सब का तो भाई इसका पता नहीं था, छोड़ देना चाहिए था हमको। ई वाला तो सही करना चाहिए था, कंट्री इट्स, ई तो बाद में हमको जैसे मतलब खत्म होता डी होगा, इट्स होगा यहाँ पर, कंट्रीब्यूट टू इट्स प्रोग्रेस। क्योंकि जैसे खत्म होता ना, एहसास होने लगता है कि भाई ये सही होता। 3 नंबर भी भाई गलत नहीं होना चाहिए था, बोरोट होगा। 2 नंबर चलो नहीं पता था, 2 नंबर नहीं पता था और 6 नंबर नहीं पता था, ये 2 गलत होता भी तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये दोनों गलत नहीं होना चाहिए था। तो यही है आज के लिए। और मेरा यही 16 सही हुआ है, और 25 का 24वां अटेम्प्ट कर दिया था यार, गलत बहुत हुआ, ठीक है। तो सबके साथ होता होगा कि गलत बहुत मार देते हैं, सही का पता नहीं लेकिन गलत बहुत मारते होंगे। पर बाकी एमटीएस में करोगे भी क्या, अगर आप एग्जाम टाइम पे 35 ही अटेम्प्ट कर पाए तो आपको ना चाह के भी 15 को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना है। आपको यहाँ पर थोड़े ना मैट्रिक पास करना है कि परसेंटेज लाना है, तो उस चीज़ को समझा करो। तो हो चुका है मेरा आज का मॉक। कल एक पॉजिटिव माइंडसेट से मॉक लगाएंगे भाई। अभी 2 दिन से टेस्ट बुक वाला मॉक नहीं लगाए, तो इसमें देख रहे हो खराब स्थिति। तो इसीलिए मैं बोला एक एक ऐप को पकड़ के रखो, नहीं तो इतना खराब होने वाला है ना, मत पूछो। क्योंकि हो ही नहीं पाता है अगर आप अलग अलग और माइंड सेट भी यार देखो। अब बोलो कि पढ़े नहीं हो, पढ़ने की बात अलग है, बोलो एक माइंड सेट एक अलग है। माइंड हम लोग का ऐसा है ना, वो ऐसा ऐसा चलता ही है ना कि आपको होने नहीं देगा सही। तो आज का ब्लॉग के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।